उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की तहसील शिकारपुर में एक स्कूल है जिसका नाम है सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर। हिंदी के टीचर कक्षा 10 में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते तभी एक लड़का लगातार सीटियां बजा रहा था। शिक्षक ने उसको समझाया कि क्लास चल रही है और क्लास में इस तरह की शैतानियाँ अच्छी नहीं हैं, तुम चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। लड़का था कि अपनी बदमाशी से बाज नहीं आ रहा था। शिक्षक को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद उस लड़के को एक के बाद एक कई थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ मारने के बाद लड़का शांत हो जाता है और वो इतना गुस्से में भर जाता है कि उसके मन में कुछ ना कुछ एक खुरापाती पल रही थी। 31 दिसंबर 2020 का ये वाक़या है। जैसे ही अगले दिन वो लड़का विद्यालय आता है और साथ में लाता है अपने चाचा का हथियार, पिस्टल लेके आता है। उसे आज बदला लेना था अपने उस गुरुजी से जिसने उसको पीटा था। इससे पहले कि उस गुरुजी का नंबर आता, वो क्लास में पढ़ाने के लिए आते। जिस जगह पर, जिस सीट पर वो अक्सर लड़का बैठता था, उसी सीट पर आकर एक लड़का आंचरू कलाकार जिसका नाम टार्जन होता है, वो आकर बैठ जाता है। अब टार्जन कुर्सी पे बैठ जाता है। लड़का कहता है कि तू यहाँ पर क्यों बैठा है? यहाँ तो मैं रोज़ बैठता हूँ। टार्जन कहता है ये सीट किसी के बाप की थोड़ी ना है जो तुम यहाँ बैठोगे। बस इतना कहना था। जिस पिस्टल को वो शिक्षक को मारने के लिए लेकर आया था, उसी पिस्टल से वो टार्जन की हत्या कर देता है। जैसे ही गोली चलती है पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है और ये खबर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है कि एक 10वीं क्लास का लड़का अपने गुरुजी को मारने के लिए आया था, लेकिन उसने अपने एक सहपाठी को मार दिया। इसके बाद से ज़्यादातर विद्यालयों में बच्चों की रैंडमली चेकिंग होने लगती है, ये देखने के लिए कहीं कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं लेके आया है। और एक ऐसी ही सर्चिंग अभियान के अंदर एक ऐसी ही आपत्तिजनक चीज़ मिलती है और फिर से एक और क्राइम हो जाता है। इस क्राइम को सुनने के बाद आपको भी शिक्षकों पर गुस्सा आने लगेगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे शिक्षक होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आज़मगढ़, और आज़मगढ़ के हरिवंशपुर क्षेत्र में एक स्कूल है चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज। दरअसल यहीं की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 28 जुलाई 2023 की। स्कूल के अभी तीसरी घंटी बजी थी, तीसरी क्लास शुरू होने वाली थी। तभी आवाज़ लगती है कि अब बच्चों की रैंडमली चेकिंग होगी। ये गर्ल्स स्कूल है, कक्षा 6 से लेकर 12वीं क्लास तक की लड़कियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं और उनकी रैंडमली चेकिंग, उनके जो बैग होते हैं उनको चेक किया जाना था कि कहीं कोई लड़की कोई आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं लेके आई है। तभी 11वीं क्लास में जाते हैं। 11वीं का शायद ये सी सेक्शन होता है और जैसे ये टीचर लोग उसके अंदर घुसती हैं ये चेकिंग करने के लिए, तभी दो लड़कियाँ आपस में बातचीत कर रही थी। एक लड़की दूसरे से कहती है कि मुझे तो कोई डर है नहीं, मेरा चाहे वो बैग चेक करें या कुछ भी चेक करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ लेके नहीं आती। और जैसे ही उसी लड़की का बैग उठाया गया तो उस बैग के अंदर एक रेड कलर का डिब्बा रखा हुआ था और उस डिब्बे के अंदर कीपैड मोबाइल रखा हुआ था। साथ ही उसमें एक ऐसा सामान था जो शायद नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं कि उस सामान को लेकर वो टीचर्स वहाँ से चले जाते हैं, प्रिंसिपल रूम में पहुँचते हैं। आज प्रिंसिपल साहब छुट्टी पे थी। छुट्टी पे होने के बावजूद भी आपस में बातचीत करते हैं। जब टीचर लोगों को लगता है कि ये जो सामान लेके आई है लड़की ये गलत है, अब क्लास में जाते हैं और क्लास में जाने के बाद जो सामान था उस सामान को ऐसे करके लटकाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये सामान किसका है, ये सामान किसका है। बार बार यही आवाज़ लगाई जा रही थी, लेकिन इस सामान को लेकर किसी ने भी हाँ नहीं की। दरअसल जैसे आपने फिल्म देखी होगी, एक मूवी आई थी पीके में एक न्यूज़ रूम के अंदर एक कॉन्डोम गिर जाता है। जब कॉन्डोम गिर जाता है तो आमिर खान पूछता है कि ये कॉन्डोम किसका है, तो उस कॉन्डोम पर अपना अधिकार जमाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, जबकि वहाँ पर एक पर्स गिरा होता है। पर्स को कहते हैं कि ये मेरा पर्स है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। वो आपत्तिजनक चीज़ शायद ये कॉन्डोम ही बताई जा रही थी। उसको लेकर जितनी भी लड़कियाँ थीं 11वीं क्लास की, सबकी जब शांत हो जाती हैं, लेकिन जिसके बैग से वो डिब्बा मिला था उस बैग वाली लड़की को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उसे बार बार जलील किया जा रहा था। उसे पूछा जा रहा था कि ये सामान कहाँ से लेके आई, कहाँ से नहीं लेके आई। उस लड़की ने कहा कि मैडम मेरा बिल्कुल भी सामान नहीं है, मेरा सिर्फ ये मोबाइल हो सकता है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से टीचरों ने लगातार सवाल पे सवाल कर रही थी, तब लड़की अपनी सफाई में कहती है कि मैम अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपके जो विद्यालय के अंदर, आपकी क्लास के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हैं आप उनको चेक कर लीजिए। यदि उसमें कुछ दिखाई देता है तो जो चाहें आप मुझे सज़ा दे दीजिए। हो सकता है कि ये सामान किसी और ने मेरे बैग में रख दिया हो, इसलिए आप उसको तलाश करने की कोशिश करो, उसको पकड़ने की कोशिश करो।
लड़की बार बार एक ही बात कर रही थी, लेकिन टीचरों के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, इसलिए लड़की परेशान हो जाती है। 28 जुलाई का ये वाक़या होता है। जैसे स्कूल की नॉर्मल छुट्टी होती है, वो लड़की भी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद माँ को वो बात बताती है, लेकिन आधी अधूरी कहानी सुनाती है। अगले ही दिन मुहर्रम का त्यौहार होता है और उससे अगले दिन संडे की छुट्टी, जिसमें क्या स्कूल कभी खुलते ही नहीं है। लेकिन मंडे का दिन आता है और 31 जुलाई को जब स्कूल खुलते हैं, स्कूल खुलने के बाद सब एज यूजुअल जैसे आते हैं। उस लड़की ने उस घटना को जो 28 तारीख को हुई थी उसे पूरी तरह से भुला दिया था, और ये कि बिल्कुल भी किसी को एहसास नहीं होने दिया था कि 28 तारीख को उसके साथ आखिरकार विद्यालय में क्या हुआ है। लेकिन 28 जुलाई को उस दिन प्रिंसिपल नहीं आई थी और 31 जुलाई को प्रिंसिपल आई थी। प्रिंसिपल को आते ही सबसे पहले क्लास टीचर ने और बाकी टीचरों ने आकर यही बात बताई जो 28 को हुआ था। उसके बाद प्रिंसिपल ने आप देखा ना ताप देखा, उस लड़की को वाकई बुलाया जाता है। बुलाने के बाद अपने कमरे में लगभग 50 से 60 मिनट तक रखा जाता है और उससे कई तरह के सवाल किए जाते हैं। वो लड़की शायद अपनी सफाई में बार बार एक ही बात कर रही थी जो उसने 28 को कही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने और बाकी स्टाफ ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा भी बताया जाता है कि 28 तारीख को उस कॉन्डोम को लेकर, उस आपत्तिजनक सामान को लेकर बार बार क्लासों के अलग अलग रूम के अंदर जाया जा रहा था। ये बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो इस लड़की के बैग के अंदर से क्या सामान निकला है। इसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं जो जो प्रोटेक्शन था इसके बारे में जानती ही नहीं थी कि आखिरकार क्या है, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने घर जाकर शायद मोबाइल पर सर्च किया होगा कि आखिरकार ये क्या है। जब इन्हें पता चलता है तो अगले ही दिन यानी कि 31 तारीख को उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। तब ये भी कहा जाता है कि इस लड़की से कहा ठीक है तुम अपनी क्लास में चले जाओ। उस लड़की ने कहा कि जो तुमने 2 दिन लगातार मेरी बेइज्जती की है, इंसल्ट की है, क्या तुम मेरी इस इंसल्ट को वापस ला सकते हो? लेकिन इस बात पर कोई बोलता नहीं है। वो लड़की यहाँ से बजाय कमरे में जाने की और छत की तरफ दौड़ने लगती है, भागने लगती है। जैसे ही तीसरी मंजिल पर वो पहुँचती है, लड़की 11वीं क्लास की लड़की होती है, और तीसरी मंजिल पर पहुँचने के बाद वहाँ से सबसे पहले अपना चश्मा फेंकती है, उसके बाद अपना दुपट्टा फेंकती है। ये भी बताया जाता है कि इस दृश्य को कई लड़कियाँ, कई छात्राएँ अपनी आंखों से देख रही थी, और तीसरी बार में वो सामान फेंकने की जगह खुद ही कूद जाती है, और जैसे ही नीचे आके गिरती है तो उसके शरीर के अलग अलग हिस्से टूट जाते हैं, बिफर जाते हैं, और साथ ही उसके शरीर से ब्लड बहने लगता है। और इस ब्लड को देखने के बाद फिर जो स्कूल में था हड़कंप मच जाता है। और जैसे ही ये पता चलता है कि एक लड़की तीसरी मंजिल से कूद गई है तो वाकई जाहिर सी बात है कि पूरे स्कूल के अंदर हड़कंप मचना लाजमी था। ये खबर आग की तरह पूरे विद्यालय में फैल जाती है। जो टीचरें क्लास में थी मौजूद, वो बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। अब इस बीच में प्रिंसिपल करें तो क्या करें, क्लास टीचर करें तो क्या करें। जिन टीचरों ने उसकी रैंडमली चेकिंग की थी, जिन्होंने जाकर अलग अलग क्लासों में जाकर ये दिखाया था कि ये प्रोटेक्शन वाले सामान इस लड़की के पास पाया गया है, इसकी कैरेक्टर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे, अब सभी में हड़कंप मच जाता है। इस मामले की लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसी बीच में उस लड़की को उठाकर यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी स्कूटर पर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि स्टाफ में कई लोगों के पास ऐसे होंगे, कई टीचर ऐसे होंगे जिनके पास अपने खुद के वाहन भी होंगे, लेकिन वाहन से ले जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको लेके जा रहे थे स्कूटर से। लेकिन जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो शायद डॉक्टर इसको मृत घोषित कर देते हैं। एम्बुलेंस में ये लड़की को बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। स्कूल के बाहर एक एम्बुलेंस थी, वहाँ पर लड़की लेटी हुई थी, यानी कि वो मर चुकी थी। अब उस लड़की की माता को, पिता को फ़ोन किया जाता है। पहले पिता को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या फला क्लास में पढ़ती है, उसका नाम ये है, वो इस सब्जेक्ट को पढ़ती है। अलग अलग तरह के सवाल किए जा रहे थे। तो पिता कहते हैं कि आप आज पहली बार इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, आपसे पहले तो आपने कभी ऐसा पूछा नहीं। बोले बस ऐसी जांच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ जो डेटा है वो कंप्यूटर में अपडेट करना है, अगर हो सके तो इसकी मम्मी का आप नंबर दे दीजिए। वो पूछते हैं कि मम्मी का नंबर आपको क्यों चाहिए, तो उसका पिता कहता है कि पिता से पूछा जाता है कि ये जो इसका नंबर है वो इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि आपकी बेटी को कुछ महिलाओं जैसी समस्या हुई है, उसकी माँ से बात करेंगे तो इस समस्या को हम आपको नहीं बता सकते, उसकी माँ को ही बता सकते हैं। पिता माँ का नंबर शेयर कर देता है, लेकिन तब तक ये नहीं बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है, वो मर चुकी है। माँ से बातचीत की जाती है, माँ से कहा जाता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती है कि मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाऊँगी 1 बजे, और 1 बजे के आसपास मैं आपके पास आ जाऊँगी। बार बार माँ को बुलाया जा रहा था। जब माँ अंदर पहुँचती है तो वहाँ जाकर माँ ने और उसके पिता पहले से ही अपने विद्यालय में मौजूद होते हैं। तो ये जो दृश्य था उसे देखने के बाद उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल 3-4 ऐसी छात्राएं थीं जो बेहोशी की हालत में थीं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कहाँ है। उन लड़कियों को बेहोशी की हालत में देखने के बाद माता और पिता को कुछ ना कुछ शक होता है। वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी बेटी के साथ गड़बड़ हुई है। तभी एक चपरासी से पूछते हैं कि तुमने हमारी बेटी को देखा है, हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है।
जब इस तरह के सवाल कर रहे थे तो कह रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल के रूम में जाना चाहिए, वहाँ जाकर बातें करनी चाहिए। प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं, तब शुरुआत में जब एक दो सवाल उन्होंने किए तो सवाल का सही रूप में जवाब ना देके प्रिंसिपल ने उनको उल्टा ही डांटना शुरू कर दिया, उनसे तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए, तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि तुम्हारी बेटी सुबह लड़की आई थी, तुम उससे लड़ रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो जब माँ बाप कहते हैं कि वो अच्छी खासी आई है, सोमवार का उसने व्रत रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। जब ये बातें आती हैं तभी इससे पहले कि और सवाल जवाब होते, प्रिंसिपल ने तुरंत ही बोल दिया है कि तुम्हारी बेटी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है, अब वो इस दुनिया में नहीं बची है। इतना सुनने के बाद उनकी ज़मीन खिसक जाती है, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तभी पिता को गुस्सा आता है। उसके बाद एसपी आजमगढ़ को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे, 2 बार कोशिश की, लेकिन आजमगढ़ के एसपी का नंबर मिल नहीं पाता है। तब पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर आती है। उसके बाद फिर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही जांच पड़ताल के कुछ अंश सामने आते हैं, मीडिया ने इस मामले की रिपोर्टिंग करना शुरू की, अखबारों में जब ये कहानी छपनी शुरू होती है, तब पता चलता है कि स्कूल के अंदर ऐसे टीचर हैं जिनके अंदर कोई संवेदना नाम की चीज़ ही नहीं है, जिन्हें यही नहीं पता है कि एक लड़की से किस तरह की बातें करते हैं। यदि उसके बैग में वो आपत्तिजनक चीज़ मिली थी तो ये पता करने की ज़रूरत थी क्या वो सचमुच उस लड़की की थी, या सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जब लड़की ने बार बार अपील कर रही है कि उसे आप सीसीटीवी कैमरे में देखिए, तो सीसीटीवी कैमरे देखने की ज़रूरत थी। बहुत सारी चीज़ें थी, ये देखने की ज़रूरत थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि वो जिस विभाग में काम करते हैं, कि शिक्षा संस्थान में वो काम करते हैं, उसके बाद बच्चों से किस तरह से बात की जाती है, उनको ये पता ही नहीं था। और उनकी लापरवाही से एक बेटी की हमेशा हमेशा के लिए जान चली जाती है, वो मर जाती है। और माता और पिता लगातार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए परेशान हो जाते हैं। यही खबर जब लोगों को पता चलती है, शहर के लोगों को पता चलती है, तो लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं और इस स्कूल के खिलाफ, इस स्कूल के प्रशासन के खिलाफ, इस स्कूल के उस टीचर के खिलाफ जिसने ये आपत्तिजनक चीज़ को, जिसने उस प्रोटेक्शन की वाली सामान को बच्चों को दिखाकर उस बेटी को लगातार जलील किया था, उसे परेशान किया था। ये जब खबर लगातार फैल रही थी तो लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। लेकिन बजाय इसमें बाकी स्कूलों को सावधानी बरतने के, उन्होंने एक नया ही काम करके ये दिखा दिया कि हम सब स्कूल वाले एक हैं, हम चाहे कितनी भी गलती करें, ये सब कुछ हमारे वश में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि मीटिंग करने के बाद ये ऐलान किया जाता है बाकायदा कि जो सीबीएसई बोर्ड के उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी स्कूल हैं वो 8 अगस्त 2023 को बंद रहेंगे विरोध में, क्योंकि पुलिस ने 2 लोगों को, यानी कि प्रिंसिपल सहित एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच पड़ताल जो आगे बढ़ाई गई, हालांकि लड़की के पास जो मोबाइल मिला है उसकी भी सीडीआर निकलवाई जा रही है, ये पता करने के लिए क्या वो सचमुच लड़की का ही मोबाइल था, या उसे भी किसी ने और ने उसके बैग में रख दिया था, या वो किससे बात करती थी, या उसके सामान, जो बैग में सामान था, प्रोटेक्शन वाली चीज़ थी, वो उसने ही रखी है या किसी और ने रखी है। ऐसा लोगों का दावा है, ऐसा कहते हैं कि जो फ़िलहाल आज़मगढ़ के एसपी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ईमानदार किस्म के इंसान हैं। वो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर कर देंगे। उस बेटी की जो जान गई है उसको इंसाफ दिलाने में पूरी मदद करेंगे। उस बेटी को ही नहीं, उसके माता पिता को भी इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। साथ ही वो अन्य स्कूलों को भी ये संदेश देंगे, ये मैसेज देंगे, यदि इस तरह की कोई आपत्तिजनक चीज़ मिलती है किसी विद्यालय के किसी भी बच्चे के पास, तो कम से कम उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये भी एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि जिस विद्यालय में ये घटना हुई थी उस विद्यालय की प्रिंसिपल के रूम में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, बल्कि जहां लड़कियां टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में जाती हैं, बाथरूम में आने जाने वालों पर नज़र रखने के लिए कि कौन लड़की बाथरूम करने जा रही है, कौन उसके अंदर से निकल रही है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लेकिन जिस जगह पर यह घटना हुई थी, जिस छत पर यह घटना हुई थी, उसको कवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। दोस्तों, जाते जाते आज शिम्मी है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही रुद्रा ठाकुर हैं, चंद्रपाल राठौर हैं, इमरान कुरैशी हैं, ईशान कुरैशी, श्याम कुमार वर्मा हैं, मोहम्मद कौशर हैं, हरीश अरोड़ा हैं, अश्वनी कुमार, उपेंद्र नेगी, जावेद सिद्दीकी, मुनीफ आलम हैं, सैयद शाह आलम कानपुर से हैं, नीलम सचिन हैं, दिल्ली से भंवर दास हैं, बाड़मेर से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।